गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको भारतीय समाज में सौहार्द की बात करूंगा। और मुट्ठी भर लोग जो आदमी की श्रेणी में नहीं आते, कहते कि आदमी ही का चेहरा है तीन रूपों में, जो मानव जाति के रूप में जो प्राणी जन्म लेता है वो देवता, दानव और मानव तीन व्यवहार करता है। तो मैं ऐसे ही दानवीय मानवीय चेहरों की बात करूंगा जो दानव रूपी धारण कर चुके हैं और सौहार्द बिगाड़ते हैं, बड़ा दुख पहुंचता है। जम्मू एंड कश्मीर यूटी की मैं बात करूंगा। बड़ी सुंदर यूटी है हमारे देश की, जो केंद्र शासित प्रदेश है। और जैसा वहाँ का प्राकृतिक नज़ारा है, लोग भी वैसे ही उतनी शांत हैं। ये महाराजा रणजीत सिंह का पुराना क्षेत्र है, जिसमें पंजाब रियासत जो लाहौर तक और या हरियाणा, वर्तमान पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ और ये जम्मू और कश्मीर वाला क्षेत्र अगर देखा जाए तो इन लोगों में एक रूपता है, ये प्रादेशिक एक रूपता है। राष्ट्रीयता तो आगे चलकर एक बनेगी, जैसे उनके नज़दीक रहने वाले लोग राजस्थानी हैं, उधर से उत्तर प्रदेश के लोग हैं, परंतु वो तो स्टेटहुड भी है उनके अंदर, तो नेशनहुड से पहले इन लोगों मिलते हैं। यानी अगर हिमाचली और जम्मू क्षेत्र JND के यूटी के अगर आदमी को इकट्ठा खड़ा किया जाए तो दोनों निश्चित रूप से भाई हैं, लगते हैं शक्ल से, भाव से, भाषा से। तो मेन बात यही आई कि जब वो लोग यहाँ आते हैं तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। जब वो दूसरे प्रांतों में कपड़े वगैरह बेचने या मजदूरी करने आते हैं तो लोग उनको बड़ी अच्छी नज़र से देखते हैं। सबसे बड़ी बात मैंने ये देखी, उनको लोग बड़ा शराफत से देखते हैं कि ये बड़े शरीफ लोग हैं, ये बड़े मेहनती लोग हैं। और जब अखबारों में कुछ इस तरह की बातें सुनने मिलती है कि वहाँ भाई ये कुछ संगठन इस तरह की बातें करते हैं तो बड़ा दुख पहुँचता है कि वहाँ तो बड़े शरीफ लोग रहते हैं, ये कौन लोग हैं। और ये वो लोग हैं, मैंने एक देखा बंदर मुंह का आदमी जो कश्मीर से जिसका कोई लगाव भी नहीं और लंदन में स्थायी रूप से रहता है, जिसका घर, जिसके बच्चे और जिसका हाव भाव सब कुछ वहीं है, वो लंदन में रहता है। मैं और दिन उसकी BBC हिंदी सेवा पर उसका इंटरव्यू सुन रहा था, मुझे बड़ी हैरानी हुई। और मैं सभी भारतीय भाई, जिसमें कश्मीर, राजस्थानी, हरियाणा वाले, पंजाब वाले सब शामिल हैं, वो कहते हैं सिर्फ ये प्रांतों का एक डिवीज़न बंटवारा है, आसानी शासन चलाने वाले जो सभी भारतीय, जम्मू कश्मीर वाले हमारे भारतीय हैं, हमारे भाई हैं, वैसे हैं जैसे हरियाणा, हिमाचल, पंजाब वाले, राजस्थान वाले, ऐसे जम्मू कश्मीर वाले हमारे साथ हैं एक प्रांत और यूटी के रूप में। तो उसका कश्मीर से क्या लेना देना, उस व्यक्ति का इस कश्मीर से कोई लेना देना नहीं। न उसका कोई, मैं ये भी कहना चाहूँगा, जब धर्म की भी, अगर मजहब की बात की जाए तो मुसलमान भाइयों से, कि वो शुद्ध रूप से आप देख लेना कि मुसलमान की श्रेणी में आता है काफिर की श्रेणी, जिसे आप काफिर कहते हैं, उसका कोई चाल और चरित्र उसका मुसलमान भी नहीं है। जो बिना मतलब में कश्मीरी और मुसलमान का लिबास पहने बैठा है, नहीं, वो लंदन में रहता है, अंग्रेजियत में पला बड़ा आदमी है, उसका कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। और वहीं उसकी दौलत है, यहाँ से लूटी हुई दौलत उसने वहीं जमा कर रखी है। एक मैं इसलिए मैं कहूँगा कि आप नाम इतना थोड़ा दिमाग पर जोर डालें, मैं किस व्यक्ति कह रहा हूँ बार बार, और बिना मतलब में शोर मचा रहा हुआ आदमी हमारे भाइयों को मिसगाइड करने के लिए। मैं पूरे देश की जनता, जिसमें हमारे यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लोगों से कहूँगा कि वो इन जो ओछे कद के लोग हैं, जो न भारतीय हैं और न जिनका कोई धर्म है, लंदन में रहता है, चुनाव भी वहीं से लड़ लेता हूँ, यहाँ क्यों आ रहा है, वहीं खाता है, वहीं लीड करता है, तो यहाँ क्यों आ रहा है तू चुनाव लड़ने के लिए। वो लोग तेरे को लड़ने नहीं देते क्या? वहाँ कठोर, वहाँ समझदार पब्लिक है जो तेरे को बातें नहीं आती वहाँ चुनाव लड़ने की, कैसे लड़ी जाए। जब इंग्लैंड की पार्लियामेंट में पहुँचेगा तेरे को पता लगेगा कि वहाँ कैसी बातों की जरूरत है, कैसी थॉट की ज़रूरत होती है। वो बड़ी डेवलप सोसाइटी है, उनको इतनी नैरो लैंग्वेज वाले लोगों की ज़रूरत नहीं, वहाँ चलेंगे नहीं वो लोग। हमारे बहुत भारतीय लोग बाहर चुनाव जीते हुए हैं, कनाडाई संसद बड़ी संख्या में है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है। मैं उन बातों पर नहीं ये कह रहा हूँ कि वो लोग नहीं, परंतु मैं उस भाई को कहता हूँ यार तू इंग्लैंड में चुनाव लड़ लेना और वहाँ ये बातें करना, अच्छी संख्या तुम्हारी, कर लेना बात इसी प्रकार से। तू रहता ही नहीं यहाँ, तेरा हमारे भारत से कोई लेने देने नहीं, बिना मतलब में शोर मचा रहा है। रही बात दूसरी ये, मैं
पूरे समाज के लोगों से बताना चाहता हूँ कि राजनीतिक भाषाएं जो होती हैं, व्यापारी अपने लाभ के लिए और राजनीतिक लोग अपनी सत्ता के होते हैं। उनका जाति और धर्म, आज मेरा मुख्य टॉपिक ये रहेगा। कश्मीरी पता नहीं उसको तो अच्छे लगते हैं न्यूज़ चोर को, तो कश्मीरी और मैं राजस्थानी को फ़र्क नहीं मानता, कश्मीरी और हरियाणवी को फ़र्क नहीं मानता। वो एक अलग एक प्रदेश के रूप में आदमी, जैसे और प्रदेशों में आपस रहते हैं हमारे, वो प्रादेशिक रूप से हमारे भाई हैं। उनका भी अपना यूनियन टेरिटरी है हमारे देश के अंदर। तो ये कोई वो हमसे अलग थोड़ी है, वो हमारे भाई हैं, कोई भारत माता के बेटे हैं, लाडले हैं। यहाँ कमाएं खाएं रहें घूमें फिरें, उनको कोई मना कर रहा है किसी तरह से? उनका बड़ा सम्मान है, इज्जत दे रहे हैं। और उनकी नई पीढ़ी के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि वो बच्चे पढ़ें और राष्ट्रीय पुस्तकें पढ़ें ताकि गंदे लोगों से बचें। अब मैं यही बात करना चाहूँगा कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उद्वेलित कभी ना हो। पाकिस्तान है, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से क्यों नहीं जोड़ रहा संबंध, क्यों दुश्मनी दिखा रहा है? अफ़गानिस्तान में 15 साल तक डॉक्टर नजीब की सरकार से क्यों मुसलमानों ने यही जो इस्लामिक स्टेट का नारा लगाते उन्होंने मुसलमानों का खून बहा दिया पानी की तरह। पता नहीं कितने लाख अफगानों को इन्होंने आपस में, और मैं उन राष्ट्रों की बात नहीं करना चाहता जिन्होंने इनको हथियार दिया, आपस में इन्होंने मुसलमानों को मारा, खून बहाया, महिलाओं को कुचला, बच्चों को कुचला। कहाँ है इन लोगों की बातों में? क्यों ऐसी बातें भाई नहीं सुननी? ये सत्ता और हथियारों का सौदा है, आपूर्तिकर्ता इनको कहते हैं। इनका कोई मजहब से लेना देना नहीं है। पाकिस्तान का इमरान खान की कभी दोस्ती नहीं है। बांग्लादेश वाली प्रधानमंत्री आज भेजो उसको, कितनी दोस्ती बढ़ाता है मुस्लिम राष्ट्र से। अफगानिस्तान भी भेजो जो तीसरे दिन सीमा पर तनाव बनाए रखता है और अफगानियों को मारने के लिए फिर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। वो चाहे हिंदू आइडियोलॉजी की बात है, जो जरूरी नहीं कि नेपाल जो है उसके सामने बहुत बड़े प्रश्न खड़े होते हैं, वो हमारी तरफ बढ़ता है, उधर बढ़ता है। कल बुद्धिस्ट कंट्री भी आपस में जो खड़ी हैं, कितनी दोस्ती उनके बीच में आपको पता है। चीन और जापान, वो बहुत बाहुल्य जो दोनों हैं, उन दोनों राष्ट्रों की कितनी मित्रता है वो भी आपके सामने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें ज़्यादा लंबी नहीं होती। गरीब लोग जो हैं वो कम पढ़े लिखे लोग, आज इसलिए हम ये चैनल के माध्यम से प्रसार कर रहे हैं। भैया इन बातों के आगोश मत आओ। व्यापारी का अंतिम लक्ष्य लाभ कमाना होता है। शरबत बेचे या शराब बेचे या पेशा बेचे, उसको जहाँ से लाभ मिलेगा उसका नारा होता है कि दौलत कमाना उसका अंतिम लक्ष्य होता है। अंतिम, और सब बातें गौण होती, कहने की बातें। व्यापारी का अंतिम लक्ष्य लाभ कमाना होता है। दूध में इसलिए पानी मिला देता है ज़रूरत पड़ने पर। और दूसरी मिलावटी की जो शिकायत आती है मिलावट की, इसका कारण हुई कि उसका अंतिम लक्ष्य धन होता है और धन की प्रबल इच्छा में वो कुछ भी गलत भी कर बैठता है। और वही बात सत्ताओं की होती है। सत्ता जो है आप शुरू से देखते हो कि किसी की भी हो, वहाँ कौन लोग काबिज होते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि उसके किसी उसी जाति और धर्म के लोग उसके सत्ता के नज़दीक काबिज हो। वो अपने में लाभ देखता है, कहाँ से उसको क्या क्या मज़ा आ रहा है, उन लोगों को लाभ पहुँचाता सत्ता का। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं यही कहूँगा कि हमारे जो वो लाडले भाई हैं जम्मू और कश्मीर ड्यूटी वाले, वो यहाँ खूब दिल्ली आए। जो उनकी छोटा सा क्षेत्र है, उनका बड़ा भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ हरियाणा सिर्फ छोटा क्षेत्र है उनका। ये तो बेकार में जो गंदे राष्ट्र हैं, विशेष रूप से पाकिस्तान का मैं नाम लूँगा, जो कहते हैं कि अपनी और दूसरे की, अपनी इज्जत तो है नहीं, दूसरे की भी नहीं छोड़ेगा, बिना मतलब। उन भाइयों को दूर बैठकर पाकिस्तान रेडियो द्वारा कोई देखता हूँ आगू बोलना, बिना मतलब की बातें करना, ये वो नहीं। बिल्कुल वो यहाँ समाहित हो जाए। और ये पाकिस्तान का देर सवेर आप देखना भारत में वापस विलोपन होना है। जो जर्मनी की दीवार गिरी, इसी तरह ये एक छोटा सा राष्ट्र है और दिवालियापन की तरफ बढ़ रहा है आर्थिक रूप से। इसका विलय देश से भारत में अपने आप ही हो जाएगा समय के साथ। तो अनावश्यक रूप से, और मैं दूसरे कश्मीर से के बाद हरियाणा, पंजाब, जहाँ के भी इस तरह यहाँ के नेताओं को कहता हूँ, जो भैया लंदन में रहते हैं, वहीं खाते पीते रहते हैं, वहीं कमाते हैं। यार पैसा वहाँ लगा रखा है, यहाँ पे तो लगाओ। चुनाव लड़ने यहाँ क्यों आते हैं? मुझे बड़ी शर्म आती। अरे चुनाव भी लड़ते, वहाँ तो लोकतांत्रिक प्रणाली, वहाँ को राजशाही थोड़ी है, ऑटोक्रेसी थोड़ी, वहाँ डेमोक्रेसी है। वहाँ की नागरिकता बड़ी आसान मिलती है। तो चुनाव लड़ने के लिए क्या मुंह दिखा रहा है यहाँ कर? लोग इतने शौकीन है कि तेरा चेहरा देखने के कि तू यहाँ कर चुनाव में मुंह दिखाए कि मेरे को जिता दो, मैं रहता हूँ वहीं हूँ, वहीं कमाता हूँ, वहीं लगाता हूँ। नहीं भैया, ये गलत है। मैं ऐसे लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि ये
जिनको विदेश में रहना इतना पसंद है, विदेश में पैसा लगाना इतना पसंद है, वो चुनाव भी वहीं से लड़ दें। यहाँ हमारे लड़ने वाले बहुत हैं, युवा चिंता न करें और सौहार्दपूर्ण वातावरण में और जाति और धर्म के आगोश से मैं ये प्रार्थना करूँगा युवा पीढ़ी से विशेष रूप से, क्योंकि अब ये पुरानी पीढ़ी धीरे धीरे विलोपन की तरफ चली जाएगी। इनकी भावनाएं हमें 1 मिनट में बदलनी नहीं है। इनके अंदर जो कंप्यूटर में फीड कर दिया लोगों ने वो रहे, पर जो नई पीढ़ी के नवोदित जो युवा शक्ति है, राष्ट्र शक्ति है, वो मैं आज निश्चित रूप से प्रातःकालीन सभा में आपसे एक बात साझा कर रहा हूँ। आपको इस बात से ऊपर आना पड़ेगा। अलग अलग प्रदेशों में यात्रा करने पर मैंने भी देखा है कि जब आपके साथ बाहर जाने पर लोग अच्छे सलीके से व्यवहार करते हैं तो हम इन बातों से ऊपर आ जाते हैं। ये सच्चाई है। हमारे जहन में वही बात आ जाती है, देखो मानवता सबसे बड़ी है। वो लोग मेरी जाति से संबंधित नहीं थे, मेरे धर्म से संबंधित नहीं थे, और उन लोगों ने मुझे कितना सम्मान दिया, प्यार दिया और सहयोग दिया। तो उससे आप में भी वो संकीर्ण सोच खत्म होती है। तो मैं यही आह्वान करता हूँ सो वीडियो के माध्यम से कि जो ये ज़्यादातर भारत में इस टाइप की जो विदेशी नस्लें घूम रही हैं, ये मेड इन इंडिया हैं, पर ये अंग्रेज भी पहचानते थे इनको। ज़्यादातर इस तरह के नकली लोगों को अपने साथ रखते थे कि भाई बाई ब्लड इंडियन बट बाई व्यूज एंड बाई आइडियाज़ बाई थॉट दे मस्ट बी ब्रिटिश। तो वैसा ही इस प्रकार के लोगों को पहचाने, इनकी ऐसी छोटी बातों ना आए। ये न देश के हैं न समाज के हैं। सिर्फ और सिर्फ 1-2 बार अगर इनको चुनाव में किक मार दोगे तो ये भाग भी जाएंगी स्थायी रूप से, मैं आपको ये बताऊं। फिर इनको किसी चीज़ की चिंता नहीं है आपकी। यहाँ का अपना शांति से लोकतंत्र का संचालन करना। इनको 1-2 बार चुनाव किक मार दो। ये सत्ता के भूखे लोगों मजे लिए हुए जो है ना, अनपढ़ और उस ज़माने के गरीब ज़माने के मजे लिए हुए आदमी हैं। आज बड़ा समाज विकसित होता रहा है 21वीं शताब्दी का। तो मैं युवाओं को हमेशा एड्रेस करता हूँ। मैं जो 20 साल के आसपास अभी जो बच्चे जवानी की दहलीज की तरफ आगे तरफ बढ़ रहे हैं, उनको लगभग 80 साल तक एक भारत की रचनात्मकता में पॉजिटिव क्रिएटिविटी यानी सकारात्मक राष्ट्र निर्माण में योगदान देना है और अच्छे विचारों को पलवित करना है। किसी भी स्टेज पर आकर ऐसी कोई बात जिससे हमारा राष्ट्र, हमारा समाज कमज़ोर, उन दुष्टों की आलोचना हम इसलिए कर रहे हैं कि वो यहाँ के हमारे लोगों को इस तरह की बातों बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम हमारे भाइयों से पुरजोर प्रार्थना करते हैं कि जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के जो केंद्र शासित प्रदेश के लोग हैं वो हमारे हरियाणा और पंजाब वालों के, राजस्थान वालों के भाई हैं। यहाँ आएँ, पढ़ें, रहें, चिकित्सा लें, शिक्षा लें, हमसे मिलें और प्यार से आएँ। यहाँ उनको कोई दुराव नहीं मिलेगा। बिल्कुल अपने राष्ट्र के लोग हैं और उनको जितने भी सीमावर्ती क्षेत्रों से जो लोग हैं, आसाम के लोग आएँ, मणिपुर के आएँ, उनको जो दिल्ली में पहुँचे, हम सभी राज्यों के लोग यहीं रहते हैं, मिलजुल कर रहेंगे, उनको अच्छा वातावरण देने, उनकी मदद करेंगे। अगर वो पहाड़ी क्षेत्रों से वो लोग आ रहे हैं तो ये विकसित क्षेत्र के जो लोग दिल्ली में बैठे हैं उनकी मदद करेंगे, उनकी हर तरह से, और हमारी सरकारें मदद करें। देखो मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ, बड़ी संख्या में अनुदानें दे रही हैं, उन बच्चों को स्टाइफंड्स दिए जा रहे हैं। ट्राइबल्स के जो बच्चे हैं उनको अच्छे अच्छे ओहदे पर चयनित होने के लिए सरकारें मदद कर रही हैं हर प्रकार से। तो अच्छी सोच के साथ, और मैं सबसे पहले यही सबसे पुरजोर प्रार्थना करूँ युवा पीढ़ी से, आपके घर में भी कोई व्यक्ति अगर आपसे इस तरह की बातें साझा करे तो आप उनको समझाएं कि आज का ज़माना विकसित समाज में ये चीज़ें नहीं रही हैं, और हम एक राष्ट्र निर्माण के रूप में जो कभी ये नारा जर्मनी और इटली में चला था, मैं आपको सच बताऊँ, और जापान में चला था। कहते नहीं जापान का बच्चा अपने राष्ट्र की बुराई नहीं सुन सकता। किसी ने कह दिया कि ये चीज़ नहीं मिलती तो कहा कि मैं ला कर दूँ आपको, अपने पैसे से मैं नहीं चाहता मेरे राष्ट्र के आप बाहर जाकर और बेइज्जत करें मेरे राष्ट्र की, वहाँ ये नहीं मिलती। तो कोई कमज़ोर बातें ये मजाकिया लहजे नहीं, हम सबको संजीदगी के साथ ये दिखाना है कि भारत में सभी चीज़ें अच्छी हैं, और जहाँ कोई कमी है उसे हम सब मिलकर दूर करेंगे। और बुरे भाषणों से, जो मैंने कहा था, जो लंदन बेस्ड कल्चर के जो लोग हैं, जो लंदन में रह रहे हैं, यहाँ से जैसे तैसे अलग अलग योजनाओं के तहत पैसा जैसे किसी ज़माने लूटपाट करके भाग गए ये लोग, और वहाँ बैठे हैं या सिर्फ चुनाव लड़ने के इरादे से नज़र रखते हैं गिद्ध की तरह हमारे लोकतंत्र पर, और इनका यहाँ कोई लेना देना नहीं है, न यहाँ की समस्याओं से और न अन्य बातों से। तो इस तरह की किसी बात को
गलत रूप में न कहकर अगर किसी के पास भी अच्छी बात हो तो वो कहनी चाहिए, लिख के देनी चाहिए सरकार को भी कि हमारी ये मांग है, कोई अच्छी बात है तो। और बेकार की जो बातें हैं, दुश्मन देश के बारे में मैंने पहले बता दिया, वो कोई इस्लामियत का परोकारी भी नहीं है। बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान का मित्र बने, अगर वो इतना ही है तो वो दोनों मुस्लिम राष्ट्र खड़े हैं उसके पड़ोस में, उनसे वो बहुत दुश्मनी रखता है और वहाँ खून खराबा बहाना चाहता है। वो वहाँ मुसलमान ही रहते हैं जिनकी वो हत्याएँ देखना चाहता है, वो यही पाकिस्तान। मैं हमेशा तर्क के साथ बात करता हूँ, पहले कहा है कि लॉजिकल पर्सन के रूप में जानते हैं कि उसने खून बहाया है डॉक्टर नजीब की सरकार के समय, अफ़गानों को जो है पहाड़ों में कुत्ते की तरह मरवाया है। तो आज वो ऐसे लोगों की हमें नहीं सुननी है। वो एक छोटा सा राष्ट्र जो हमारे एक राज्य से थोड़ा क्षेत्रफल ज़्यादा है, उसकी ज़्यादा बात तो नहीं सुनना है। वो देश में हमारा हिस्सा है और बर्बाद होकर कंगाली तरह बट रहा, वो भारत में उसका विलय हो जाना देश में। वो तो देखो ईश्वर बताएगा कि कितने समय बाद होता है। कहते हैं हर चीज़ का समय आता है। पूर्वी जर्मनी पश्चिम जर्मनी एकीकरण हुआ, इसी समय ये जो पड़ोसी इस टाइप के क्षेत्र हैं ये स्वतः हमारे पास आएंगे, हम इतने विकसित हो जाएंगे, ये प्रस्ताव देंगे कि आप हमारा विलय कर लो, वो भी एक समय आएगा। धन्यवाद।